महाराष्ट्र में हरियाणा की भी हद पार हो गई है। आपको बता दें, जिस तरीके से हरियाणा में 20 सीटों पर 99% चार्ज ईवीएम पकड़ी गई थी, वैसा ही कुछ महाराष्ट्र में भी होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, जब तक 17 राउंड की काउंटिंग हुई तब तक तो इंडिया गठबंधन जीत रहा था, लेकिन जैसे ही 99% चार्ज ईवीएम खुली है, पूरे के पूरे नतीजे पलटते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसको लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की गई है, सबूत सौंपे गए हैं और तो और नतीजों को रोकने की भी मांग की गई है। तो फिलहाल कैसे फंस गया है चुनाव आयोग, ईवीएम कहां बदली गई है, कहां पर भाजपाइयों के स्ट्रांग रूम में घुसने के आरोप लगाए गए हैं, कहां पर ईवीएम पकड़ी गई है, आपको एक एक खबर दिखाएंगे, वीडियो पर भी आएंगे। लेकिन उसके पहले महाराष्ट्र में कैसे 99% चार्ज ईवीएम को लेकर बवाल खड़ा हो गया है, फटाफट से बता देते हैं। आपको बता दें, वैसे तो कई सीटों पर ईवीएम को लेकर बवाल है, लेकिन स्वरा भास्कर का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद ने ईवीएम को लेकर जो सबूत पेश किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। अणुशक्ति नगर की अगर बात की जाए तो अणुशक्ति नगर से शरद पवार की एनसीपी ने फहाद अहमद को टिकट दिया, वहीं अजीत पवार की तरफ से सना मलिक को खड़ा किया गया। अब इसके नतीजे निकलकर सामने आए हैं और जब से नतीजे निकलकर सामने आए हैं उसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। फहाद अहमद की अगर बात की जाए तो काउंटिंग के दौरान 17 राउंड फहाद अहमद जीते, लेकिन आखिर के 3 राउंड में हार गए हैं। टोटल 20 राउंड होते हैं, 17 राउंड की जब तक काउंटिंग चली तब तक फहाद अहमद आगे चल रहे थे। आप आंकड़े भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सना मलिक फहाद अहमद से पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इसके बाद 99% चार्ज ईवीएम खुली और जैसे ही 99% चार्ज ईवीएम खुली है, बवाल हो गया है। जो ईवीएम सुबह वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चली थी, उनकी 99% बैटरी निकलती है और वो 99% बैटरी जहाँ जहाँ निकलती है उसमें मेरी जो सामने वाली उम्मीदवार हैं सना मलिक जी, जो सुबह से यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाज़ा था, हम लोग यहाँ 5:30 बजे आ गए थे, लेकिन वो अब तक यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाज़ा था। लेकिन जिस तरह की शायद महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह की भी चीज़ें चल रही थी, उस घटना के बाद जो रुख महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा था, 99% की जो ईवीएम निकल रही थी उसमें मेरे से उनको डबल वोट मिल रहा था और बूथ पे वो मुझसे पीछे चल रही हैं। लेकिन जैसे ही कोई भी ईवीएम खुलती है जिसमें 99% बैटरी है, उस ईवीएम को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसमें डबल ट्रिपल का मार्जिन सना मलिक जी लेके चल रही हैं। तो सुना आपने, फहाद अहमद वहीं पर मौजूद है और उनकी आंखों के सामने किस तरीके से खेला हुआ है आप देख सकते हैं। बकायदा आंकड़े पेश किए गए हैं और लिस्ट जारी की गई है। फहाद अहमद ने साफ साफ बताया है कि वो 17 राउंड तक जीत रहे थे। टोटल 20 राउंड होते हैं, लेकिन आखिर के राउंड में 99% ईवीएम चार्ज पाई गई है। इसमें सना मलिक को लीड मिली है और लीड मिलते ही वो चुनाव जीत गई हैं। इसको लेकर फहाद मलिक ने दावा किया है कि वो जितने भी सबूत निकलकर सामने आए हैं उसको लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे और तो और नतीजों की घोषणा नहीं होने देंगे। फिलहाल महाराष्ट्र में बवाल खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र में जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए 200 पार होती हुई नजर आ रही है। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर ये 200 पार का आंकड़ा कैसे पहुंच रहा है। वीडियो तो पहले ही निकलकर सामने आ गए थे, दावा तो पहले किया जा रहा था कि ईवीएम बदली जा रही है, महाराष्ट्र में ईवीएम इधर से उधर की जा रही है। अब ऐसे हालातों में जब 99% चार्ज ईवीएम हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी निकलकर सामने आई है, तो क्या खेला हो चुका है? क्या ईवीएम बदल दी गई है? सवाल खड़ा होता है। जिस ईवीएम में वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद स्ट्रांग रूम में रखी जाती है, 20 तारीख को वोटिंग हुई थी, आज ईवीएम खुली है, लेकिन फिर भी ईवीएम 99% चार्ज कैसे हो सकती है? फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से जगह जगह पर महाराष्ट्र में ईवीएम को पकड़ा गया है। कहीं पर कांग्रेस के अधिकारियों ने पकड़ा है और कहीं पर तो पब्लिक ने ही पकड़ लिया है। खबर भी मौजूद है, खबर भी आप देख सकते हैं। एबीपी की खबर में साफ लिखा हुआ है कि नागपुर में जोनल अधिकारी की कार में ईवीएम मशीन देख भड़के लोग, किया पथराव, अब हुआ है ये खुलासा। तो खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं, चुनाव के अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, चुनाव के अधिकारी सस्पेंड किए जा रहे हैं, चुनाव
चुनाव आयोग फंसता हुआ नजर आ रहा है। और अब आप देख सकते हैं कि हद तो तब पार हो गई है जब हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी 99% चार्ज ईवीएम पाई गई है। खबर पहले निकलकर सामने आ गई थी कि किस तरीके से भाजपाइयों ने स्ट्रांग रूम में घुसने की कोशिश की है, तो क्या अब ये इसका असर दिखाई दे रहा है? क्योंकि इतनी हिम्मत कौन जुटा सकता है कि स्ट्रांग रूम में घुस जाए? भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कथित तौर पर मनमानी कर रही है और चुनाव आयोग कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र इसका जीता जागता नमूना है। और यहां पर बात सिर्फ ईवीएम की नहीं है, महाराष्ट्र की नहीं है, उत्तर प्रदेश में जो इस बार हुआ है सारी की सारी मर्यादा ही पार हो गई है। मतलब बेशर्मी की सारी हदें पार हो चुकी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हमने आपको पहले भी दिखाई है कि किस तरीके से बंदूक की नोक पर चुनाव करवाया गया है। उपचुनाव हुआ है, 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ है और 9 सीटें कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बन चुकी हैं, ये वीडियो अपने आप में उसका उदाहरण है। फिलहाल अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अखिलेश यादव भड़के हैं। जैसे नतीजे निकलकर सामने आए हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, उपचुनावों को लेकर अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया था कि 4 सीटों पर फिर से चुनाव होने चाहिए। अब 4 सीटों पर फिर से चुनाव तो हुए नहीं, लेकिन हाँ, अब जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाले हैं। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट जहां पर बंदूकें दिखाई गई, लोगों को वोट डालने से रोका गया, वीडियो निकलकर सामने आए, अधिकारी तक को सस्पेंड कर दिया गया, वहां पर एनडीए का प्रत्याशी जीत गया है। खबर आप देख सकते हैं, यूपी तक की खबर में साफ लिखा हुआ है कि मीरापुर बाई इलेक्शन 2024 रिजल्ट लाइव अपडेट्स। मीरापुर में एनडीए की मिथिलेश पाल को मिली जीत, सपा की रणनीति फेल हो गई है। तो सपा की रणनीति फेल हो गई है या फिर कि लोकतंत्र फेल हो गया है या फिर कि ईवीएम फेल हो गई है, आप समझ सकते हैं। सवाल खड़े होते हैं क्योंकि अगर मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो 2024 लोकसभा चुनावों में ये वही सीट है जहां पर बीजेपी अपना एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद समाजवादी पार्टी से हार गई। लोकसभा चुनावों में मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान हरिंदर मलिक से हार गए थे, लेकिन अब जब उपचुनाव हुए हैं तो उपचुनावों में मीरापुर सीट भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहें एनडीए जीत गई है। रालोद का प्रत्याशी जीत गया है और कैसे जीत गया है समझने वाले अपने आप में समझते हैं, क्योंकि वीडियो तो पहले ही निकलकर सामने आ गए थे कि किस तरीके से बंदूक के दम पर चुनाव करवाया जा रहा है। मतलब समझने वाली बात है। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो गृह मंत्री अमित शाह की रैली तक में कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाली कुर्सियों को भाषण देने को मजबूर दिखाई दिए, लेकिन फिर भी भाजपा महाराष्ट्र में 200 पार करती हुई नजर आ रही है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर बंदूकें लहराई गई, लोगों को डराया गया, धमकाया गया, लेकिन इन सब के बावजूद भी एनडीए का प्रत्याशी चुनाव जीत चुका है। महाराष्ट्र के अणुशक्ति नगर की अगर बात की जाए तो फहाद अहमद 17 राउंड तक जीत रहे थे, लेकिन आखिर के 3 राउंड में जब 99% ईवीएम खुली और कैसे खेल पलटा है आप देख सकते हैं। फहाद अहमद हार चुके हैं और एनसीपी अजीत पवार की सना मलिक जीत चुकी हैं। तो खेला अपने चरम पर चल रहा है। एक एक खबर अपने आप में कैसे कनेक्ट होती है, कैसे पूरा सिस्टम काम कर रहा है, आप समझ सकते हैं। फिलहाल दाल में कुछ काला है या फिर की पूरी दाल ही काली है, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर, इन चुनावी नतीजों पर? आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।